साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखने पर लगेगा 2000 का जुर्माना। अगर आपकी गाड़ी पर भी जाति सूचक शब्द लिखे हैं या इससे जुड़ा स्टिकर लगा है तो उसे हटा लें। ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर चालकों से 2000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने इससे जुड़ा निर्देश जारी किया है। सम्राट सरकार में पहला लाठीचार्ज, टीआरई 4 कैंडिडेट्स को दौड़ाकर पीटा। पटना में शुक्रवार को टीआरई 4 कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स को सड़कों पर दौड़कर पीटा गया। इस दौरान कई के सिर फटे हैं। महिला कैंडिडेट को पुलिस वालों ने पैरों से कुचला। कैंडिडेट्स ने कहा, हम आने वाले भविष्य के टीचर हैं, ये लोग हमें गुंडा समझकर पीट रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर कैंडिडेट्स की चप्पलें बिखरी दिखी। निशांत ने संभाली कुर्सी, बोले पहले सीखूंगा फिर काम करूंगा। निशांत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की कुर्सी संभाली। उन्होंने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि स्वास्थ्य मंत्री का पहला कदम क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा, जानूंगा, सीखूंगा फिर करूंगा। मेरे पिताजी ने बिहार को आगे बढ़ाए है, मैं उसे और आगे लेकर जाऊंगा। बिहार के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पिछले 10 दिनों से बिहार में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी 14 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली के साथ ही ओले भी गिर सकते, साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा, एक सप्ताह में दिखेगा बदलाव। राजधानी में टीआरई 4 के विज्ञापन की मांग कर रहे छात्रों के जोरदार प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बहाली नहीं फंसेगी। एक हफ्ते में शिक्षा विभाग के लिए विजन साझा करेंगे। मंत्री ने कहा कि विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को दिए बयान में मंत्री ने टीआरई 4 की बहाली के मुद्दे पर कहा कि कुछ भी नहीं फंसेगा, जो भी उलझे तार हैं उन्हें सुलझाएंगे। सम्राट चौधरी कैबिनेट में बांका को नहीं मिली जगह। राज्य में नए मंत्रिमंडल गठन के बाद एक बार फिर बांका जिला खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। 5 विधानसभा सीटों वाले जिला को इस बार सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। जिला की 3 सीटों पर जदयू और 2 पर भाजपा का कब्जा होने के बावजूद किसी विधायक को मंत्री पद नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में मायूसी देखी जा रही है। पटना में कचरा जलाने और खुले में फेंकने पर अपूर्ण प्रतिबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिषद की ओर से 12 चरणों में चलाए गए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन गुरुवार को हुआ। इस दौरान पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, शिवहर जिले के पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, पंचायती राज के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण, तस्करों की राह आसान। नरपतगंज प्रखंड के भारत नेपाल सीमा से सटे नो मैंस लैंड क्षेत्र में इन दिनों अतिक्रमण की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। सीमा से सटे दर्जनों स्थानों पर लोगों द्वारा पक्का एवं कच्चा मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है, जिससे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शादी में कुंडली के साथ साथ जांच रिपोर्ट का करें मिलान। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रत्येक माह 300 से ज्यादा थैलेसीमिया मरीजों के जीवन बचाए जा रहे हैं, यानी प्रत्येक दिन इसके 10 मरीजों को खून उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मरीजों को सुविधा में विलंब नहीं हो, इसके लिए शिशु रोग विभाग में डे केयर सेंटर का संचालन होता है। मरीजों को वहाँ दिन भर रखा जाता है। मुंबई के बाजारों में पहुंची मुजफ्फरपुर की शाही लीची। विश्व प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब देश के बड़े बाजारों में पहुंचने लगी है। लखनऊ और दिल्ली के बाद अब मुंबई के बाजारों में भी इसकी सप्लाई शुरू हो गई है। हालांकि बागों में लीची अभी पूरी तरह पकी नहीं है और हल्की लाली आते ही कारोबारियों ने इसकी तोड़ाई शुरू कर दी है। मोहनिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। मोहनिया शहर को जाम मुक्त बनाने और सड़कों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से गुरुवार
गुरुवार को नगर पंचायत मोहनिया द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा हो गया। रामगढ़ रोड और भभुआ रोड पर अवैध कब्जों को हटाने पहुंची नगर पंचायत और पुलिस टीम का स्थानीय दुकानदारों ने कड़ा विरोध किया। अभियान के दौरान स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब अतिक्रमणकारियों और पुलिस बल के बीच हल्की झड़प और गाली गलौज शुरू हो गई। बिहार के अंचलों की अब डेली रिपोर्टिंग। राज्य के अंचलों में चल रहे राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन सीधे विभागीय स्तर से समीक्षा होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल स्तर पर कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की है। इसके तहत विभागीय सचिव जय सिंह अथवा उनके द्वारा अधिकृत वरीय पदाधिकारी प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंचलों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। खोसी में बढ़ेगा मशरूम उत्पादन। स्थानीय स्तर पर तैयार होंगे उन्नत बीज मशरूम और उसके उत्पादों की बढ़ रही मांग को देखते हुए कोसी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन बढ़ाने के लिए जहां किसानों को 90% अनुदान दिया जा रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर कृषि अनुसंधान केंद्र अगवानपुर में उन्नत किस्म के बीज उत्पादन की भी तैयारी की गई है। इसके लिए आवश्यक उपकरण भी मंगाया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि व उद्यान विभाग द्वारा इसकी पहल की गई है। बीज उत्पादन के साथ ही किसानों का ग्रुपवार प्रशिक्षण भी आयोजित होगा। आने वाले दिनों में इसका उत्पाद भी तैयार किया जाएगा। किशनगंज में बनेगा CISF का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर। किशनगंज को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। बिहार मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यह घोषणा हुई कि जिले के पोठिया अंचल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से साझा की। भागलपुर में नाव से नई नवेली दुल्हन की विदाई। भागलपुर को सीमांचल से जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु का स्लैब टूटने के बाद लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुल पर आवागमन प्रभावित होने से व्यापारियों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मजबूरी में दूल्हा दुल्हन को भी गंगा नदी पार करने के लिए नाव और स्टीमर का सहारा लेना पड़ रहा है। आसनसोल अंडाल में रेलवे ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में आसनसोल और अंडाल के बीच डाउन लाइन पर स्वीकृत डिस्ट्रेसिंग कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 7 से 9 मई 2026 तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। इस दौरान कई मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। औरंगाबाद के अंबा में देर रात लगा जाम। औरंगाबाद के अंबा बाजार में गुरुवार की रात मुख्य चौक के पास जाम लग गया। जाम के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में दूल्हे की गाड़ी भी फंसी रही। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोग आपस में ही विवाद करने लगे। विक्रमशिला पुल के टूटे हिस्से पर बेली ब्रिज ही बनेगा। विक्रमशिला सेतु के पिलर संख्या 7 और 8 के बीच क्षतिग्रस्त हिस्से पर अब बेली ब्रिज ही बनेगा। गुरुवार को पथ निर्माण विभाग पटना में विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पटना, IIT और BRO के विशेषज्ञों की सेतु जांच रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा के बाद पुल के प्रभावित स्पैन की जगह अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण को मंजूरी दी गई। पूर्णिया में मोबाइल स्नैचर गिरोह के बदमाश अरेस्ट। पूर्णिया में कटिहार मोड़ TOP पुलिस ने छिनतई गिरोह के 2 स्नैचरों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से छिनतई के 9 मोबाइल और एक बाइक बरामद किया है। गाड़ी जांच अभियान के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों स्नैचरों को जेल भेज दिया है। हादसे वाली 700 जगहों पर लगेगा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। राज्य की 10,000 किलोमीटर NH, स्टेट हाईवे और मुख्य सड़कों पर होने वाले हादसों को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। परिवहन विभाग ने राज्य भर में करीब 700 स्थानों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी DTO को निर्देश दिया है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उन जगहों को चिन्हित करें जहां वाहनों का दबाव अधिक रहता है।
बायोमेट्रिक का ठेका लेने वाली कंपनी ने कई वेंडरों को सौंप दिया काम। बीपीएसएससी की एडीओ और वेस्ट मैनेजमेंट अफसर की भर्ती परीक्षा में धांधली और प्रश्न पत्र लीक मामले की एसआईटी जांच कर रही है। बायोमेट्रिक लेने का काम बीपीएसएससी ने साई एजुकेयर को दिया था। एसआईटी को जानकारी है कि साई एजुकेयर ने कई वेंडरों को यह काम पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे दिया। 15 से अधिक वेंडरों ने साई एजुकेयर से पेटी कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जबकि बायोमेट्रिक का काम साई एजुकेयर को ही करना था। जेल भेजे गए सुजल ने पूछताछ में एसआईटी को बताया कि वह बायोमेट्रिक वेंडर का काम करता है। स्मार्ट सफर पर लगा ब्रेक, 110 सीएनजी बसों से जीपीएस हटा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 110 सीएनजी सिटी बसों से जीपीएस सिस्टम हट गया है। इससे यात्रियों को मिलने वाली लाइव ट्रैकिंग, स्मार्ट पास और ऑनलाइन टिकट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। इसकी वजह यह है कि परिवहन विभाग और चलो ऐप के बीच 2021 में हुआ करार खत्म हो गया है। सिमरिया में शुरू हुआ लकड़ी बिजली शवदाह गृह। बेगूसराय के पावन गंगा तट सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें गंगा नदी के किनारे सही जगह खोजने की कोई जरूरत नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सिमरिया धाम में 2 विद्युत शवदाह गृह और 4 लकड़ी शवदाह गृह का उद्घाटन किया है। मौके पर उन्होंने कहा कि सिमरिया धाम आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं का विकास श्रद्धालुओं आमजनों के लिए उपयोगी होगा। विद्युत शवदाह गृह के संचालन से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी। बिहार में काली कमाई, बंगाल में निवेश। अफसरों ने सिलीगुड़ी में खरीदी प्रॉपर्टी। बिहार के सीमांचल इलाके में काली कमाई और बंगाल में निवेश। सीमांचल के भ्रष्ट लोक सेवकों ने काली कमाई से अर्जित करोड़ों रुपए का निवेश करने के लिए सिलीगुड़ी को इन्वेस्टमेंट हब बना रखा है। इस लिस्ट में सुपौल के सब रजिस्ट्रार अमरेंद्र कुमार भी हैं। 3 फरार आरोपियों के घर ढोल नगाड़े बजाकर चिपकाया नोटिस। गोपालगंज पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों साहिल आलम, शाहिद आलम और सैफ आलम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। माधोपुर थाने की पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सरेया नरेंद्र गांव स्थित उनके घरों पर ढोल नगाड़े बजाकर इश्तेहार चिपकाया। यह कार्रवाई कुर्की जब्ती से पहले की अंतिम वैधानिक चेतावनी मानी जा रही है। वीवीआईपी मूवमेंट से लगा भीषण जाम। 16 यात्रियों की फ्लाइट छूटी। एयरपोर्ट, बेली रोड, पटेल गोलंबर, गर्दनीबाग सहित कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे जाम लगा। पटना में चारों ओर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक जाम लग जाने से लोग समय पर दफ्तर भी नहीं पहुंच सके। जाम की स्थिति कमोबेश सभी मुख्य मार्गों से लेकर फ्लाईओवर तक थी। कटौना बाईपास पर अनियंत्रित होकर पुल से टकराई कार। जमुई में शुक्रवार को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। हादसे में रेलवे के जूनियर इंजीनियर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जमुई लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित कटौना बाईपास पर हुई। घायलों की पहचान टेंगरा निवासी अमित कुमार, सूरज कुमार और रेलवे के एक जेई के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। खतियानी जमीन पर बालू माफिया कर रहे अवैध खनन। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र के कटौना गांव निवासी योगेंद्र पंडित ने अपनी खतियानी जमीन पर अवैध बालू खनन का आरोप लगाया है। उन्होंने खनन पदाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। पंडित का आरोप है कि बालू माफिया और बिचौलियों द्वारा रात के अंधेरे में उनकी निजी जमीन से चोरी छिपे बालू निकाला जा रहा है, जिससे उनकी पारिवारिक जमीन को भारी नुकसान हो रहा है। बेतिया में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। बेतिया नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को व्यापक अभियान चलाया। यह अभियान स्टेशन चौक से बानू छापर होते हुए बाबा कॉलेज तक चलाया गया। इस दौरान सर्विस लेन और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वंदे मातरम को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत में रहने वालों को राष्ट्रगीत का सम्मान करना ही होगा। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता की वंदना है।
भाजपा नेता का डांसर के साथ वीडियो वायरल। नवादा में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह उर्फ भोली सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में उन्हें एक लड़की को अपनी गोद में बिठाकर डांस करवाते हुए देखा जा रहा है। यह वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। वीडियो में उनके बगल में भाजपा के कुछ अन्य नेता भी बैठे दिख रहे हैं। किशनगंज की रमजान नदी होगी पुनर्जीवित। किशनगंज शहर के बीचों बीच बहने वाली रमजान नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल की है। नदी के जीर्णोद्धार कार्य के साथ अब इसे महानंदा नदी से जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जिला पदाधिकारी विशाल राज के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम चल रहा है। पूर्व में डीएम विशाल राज द्वारा गठित एक टीम ने नदी को महानंदा से जोड़ने की संभावनाओं पर जांच की थी। इस जांच में कुछ तकनीकी और भौगोलिक बाधाएं सामने आई थीं। पटना नगर निगम जल्द लॉन्च करेगा अपना ऐप। पटना नगर निगम जल्द ही अपना डिजिटल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और कई सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। ऐप को संचालित करने के लिए निगम ने बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से वर्चुअल प्राइवेट सर्वर उपलब्ध कराने की मांग की है। बिहार को महिला डिप्टी सीएम की जरूरत थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव आकर अलग अलग मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने रेप, क्राइम, बंगाल चुनाव, कैबिनेट एक्सपेंशन, एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर जुबानी हमले किए। पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव की शुरुआत रेप कांड पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया से की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चंपावत जिला में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप किया गया। बीजेपी नेता और अग्निवीर पर आरोप है। पटना में बारी बारी से किशोरी से गैंगरेप हुआ। बेगूसराय में 1,75,00,000 की शराब बरामद। बेगूसराय में उत्पाद विभाग और बेगूसराय पुलिस ने आज 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर करीब 1,600 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य 2.25 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। ये सफलता साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र, नगर थाना क्षेत्र और भगवानपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान मिली है। इसमें सबसे बड़ी सफलता उत्पाद विभाग को मिली, जिसने 800 कार्टून शराब बरामद किया है। कटौना घाट पर बालू माफियाओं का तांडव। कटौना बालू घाट क्षेत्र में बालू माफियाओं की मनमानी और दुस्साहस का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि माफिया अब सरकारी घाटों के साथ साथ निजी रैयती जमीन को भी निशाना बना रहे हैं और रात के अंधेरे में अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित जमीन मालिक ने खनन विभाग से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्वी चंपारण में 4 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड स्थित गवंद्रा बाजार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के बाद करीब 4 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हलचल मच गई। अतिक्रमण हटाने के लिए कल्याणपुर अंचलाधिकारी रणधीर कुमार भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक टीम ने कई घंटों तक अभियान चलाकर जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाया। 86 दिनों बाद खत्म हुई बिहार राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल। बिहार में जमीन जायदाद, दाखिल खारिज और प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्यों के लिए परेशान हो रहे आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 86 दिनों से जारी राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। मारवाड़ी महाविद्यालय में ICSI कॉन्टेक्ट सेंटर का उद्घाटन। भागलपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय में शुक्रवार को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्ट सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। यह केंद्र भागलपुर समेत पूरे बिहार में ICSI का दूसरा और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय क्षेत्र के किसी कॉलेज में स्थापित होने वाला पहला केंद्र है। इस सेंटर के खुलने से अब स्थानीय छात्रों को कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई और करियर गाइडेंस के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। पटना जंक्शन पर बनेगा पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा पैसेंजर वेटिंग हॉल। पटना जंक्शन पर पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा पैसेंजर वेटिंग हॉल बनाया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से 2 मंजिला भवन तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण को लेकर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में रेलवे की 2 सदस्यीय टीम ने इसके निर्माण को लेकर पटना जंक्शन का दौरा कर संभावित जगहों का निरीक्षण किया। गयाजी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में हो रही थी बहस, तभी पहुंची पुलिस। जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के बहोरमाडीह गांव में जमीन
जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपित पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनसेवा एक्सप्रेस में अब मिलेगी LHB कोच की सुविधा। मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बीच जनसेवा इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इस ट्रेन में अब यात्रियों को आधुनिक सुविधा मिलने वाली है। इस ट्रेन में LHB कोच की सुविधा मिलेगी। समस्तीपुर जिले में इस ट्रेन का स्टॉपेज है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। यह बदलाव 16 मई से लागू हो जाएगा। लीची किसानों की समस्या पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के लीची किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला किया है। लीची स्टिंग बग के कारण फसल को हो रहे नुकसान को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया गया है। यह टीम बिहार के प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेगी और किसानों को राहत देने के लिए सुझाव देगी। गयाजी में अवैध शराब बरामद। कारोबारियों पर पुलिस की लगातार छापेमारी। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुआ थाना पुलिस ने मुरही गांव में छापेमारी कर करीब 10 लीटर अवैध शराब बरामद की, जबकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। शेर घाटी में जाम से लोगों का हाल बेहाल। शहर के मुख्य मार्ग गोला बाजार रोड और नई बाजार स्थित थाना मोड़ के समीप प्रतिदिन लगने वाले जाम से आम लोग परेशान हैं। सुबह से शाम तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। बेगूसराय में 9 मई को लगेगी लोक अदालत। बेगूसराय जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर लगाए गए ई चालान का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में ऐसे वाहनों की संख्या 7,000 से अधिक पहुंच गई है, जिनके मालिक या चालक अब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं कर सके हैं। परिवहन विभाग लगातार वाहन जांच अभियान चलाकर नियम उल्लंघन करने वालों पर ई चालान के माध्यम से जुर्माना कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग चालान की राशि भुगतान करने से बच रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।